गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में। अब रिक्वायरमेंट और ग्रोथ के बारे में आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कल्चर पढ़ेंगे कि कल्चर क्या क्या होता है इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होता है। सारी चीज़ें हम लोग विद डिटेल धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन 12% ड्राई वेट होता है, जिसमें अमीनो एसिड होता है, इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन होता है। बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है प्रोटीन को। कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं जैसे NH4 और NO3। अ फ्यू बैक्टीरिया यूज N2 इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फर इन अमीनो एसिड, थायमीन एंड बोटेनिन को बोलते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया डिकम्पोज प्रोटीन। बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं प्रोटीन को। कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं SO4 और H2S। फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस के अंदर आपका DNA आता है, RNA आता है, TP एंड मेम्ब्रेन। DNA के स्ट्रक्चर में आपका फास्फोरस की यूज़ था, RNA के स्ट्रक्चर में आपका फास्फोरस की यूज़ था, और ATP जनरेशन में भी फास्फोरस का यूज होता है। PO4 जो होता है इन सोर्स ऑफ फास्फोरस का यूज में आता है। ट्रेंस एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें आएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट, मिनरल रिक्वायरमेंट इन स्मॉल अमाउंट। इनऑर्गेनिक जो होता है वो कुछ स्मॉल अमाउंट में यूज होता है, यूजली एंजाइम कोफैक्टर, एक्स आयरन, मेटाबॉलिज्म और जिंक। बफर की बात करेंगे टू न्यूट्रलाइज एसिड एंड मेंटेन प्रॉपर पीएच। पेप्टोन एंड अमीनो एसिड और फॉस्फेटेट साल्ट में एक्ट एज बफर। ग्रोइंग ग्रोथ फैक्टर, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑब्टेन डेडली फॉर द इन्वायरमेंट। हम लोग को सबको पता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है, वो इन्वायरमेंट से ग्रोथ किया जाता है। ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से डेडली आता है, उसमें आता है विटामिन, अमीनो एसिड, पिरामिड एंड पिरामिड। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया की बात हो रही है। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया की बात करेंगे तो कल्चर मीडिया हमने पहले भी पढ़ा रखा है। कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया का एक ग्रोथ है, एक तरीका है जिसमें हम किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं। तो कल्चर मीडिया क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। देखिए न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर फॉर माइक्रोबियल टू ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को हम ग्रोथ कराना है उसमें कुछ हमको मीडिया देना पड़ेगा। जैसे न्यूट्रिएंट प्रिपेयर करेंगे किसका? माइक्रोबियल ग्रोथ कराने का। स्टाइल नॉन लिविंग माइक्रोब्स मतलब होता है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो आपके बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर हार्म कर रहे हों। इंकुलेशन में होता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब इनटू मीडियम। इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग क्या? माइक्रोब को किसके अंदर? मीडियम के अंदर। कल्चर में होता है माइक्रोब ग्रोइंग इन ऑन कल्चर मीडिया। माइक्रोब जो क्या करता है वो ग्रो करता है जिसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर, इसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। अगार की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेचराइड, ये पॉलीसेचराइड का एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा एक मटेरियल है पॉलीसेचराइड क्या होता है? जब एक से 1000 मोनोमर एक साथ एक चैन बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेचराइड। यूज एज अ सॉलिडिफाइड एजेंट ऑफ कल्चर मीडिया। सॉलिडिफाइड एजेंट ऑफ कल्चर मीडिया की बात करेंगे मतलब कि कोई भी कल्चर मीडिया उसको अगर हम सॉलिड बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, अगार का यूज करते हैं। प्यूरी प्लेट साल्ट एंड डीप, जनरली नॉट मेटाबॉल बाय माइक्रोब्स। जनरली ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता कि इसका माइक्रोब्स का। लिक्विड एट 100 टेम्परेचर, सॉलिडिफाइड एट 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद करेंगे टाइप ऑफ कल्चर मीडिया की। तो टाइप ऑफ कल्चर मीडिया की बात करेंगे तो नेचुरल मीडिया, सिंथेसाइज्ड मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया। नेचुरल मीडिया क्या है? इन नेचर में स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स ग्रोथ टुगेदर इन ओशन, लैक एंड सॉयल ऑन अ लिविंग और डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा मीडिया जो क्या करता है, माइक्रोजम ग्रोथ करेगा किसके साथ? ओशन के साथ, या फिर लैक के साथ, या फिर सॉयल के साथ, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर यूज होता है। मतलब कि आप ये समझिए कि हम बात कर रहे हैं नेचुरल मीडिया की, तो उसमें ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करेगा वो फिर ओशन में करेगा, फिर लेक में करेगा, फिर सॉइल में करेगा, लिविंग में होगा, या फिर नॉन लिविंग में डेथ कंडीशन में ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसका यूज होगा। सिंथेसाइज्ड मीडिया क्या है? A media prepared in a laboratory for material for precise as responsible well डिफाइंड पोजीशन। मतलब ऐसी बात कर रहा है कि कोई भी मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, कितना मटेरियल उसको यूज हो रहा है, कितना मटेरियल उसको जितना मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल आपको नोन है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंथेसाइज्ड मीडिया। ठीक।
जैसे कि मान लीजिए आप एक पैकेट मैगी बना रहे हैं, तो कितना वाटर यूज हो रहा है, कितनी मैगी यूज हो रही है, कितना मसाला यूज हो रहा है, तो वो आपको जितनी मटेरियल आप यूज करें उसके कंपोनेंट के बारे में पता है आपको। इसको बोलते हैं आपको सिंथेसाइज मीडिया। जैसे कि आप एक मीडिया बना रहे हैं, उसके अंदर कितना कंपोनेंट आप क्या डाल रहे हैं, कितना कंपोनेंट ब्लड डाल रहे हैं, कितना कंपोनेंट न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, कितना कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उस कंडीशन हम बोलते हैं सिंथेसाइज मीडिया। फिर कॉम्प्लेक्स मीडिया की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या है? कॉम्प्लेक्स मीडिया कंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिलियर मटेरियल बट वेरी स्ट्रेगलिंग इन केमिकल कंपोजिशन फॉर ब्रांच बैच टू बैच पेप्टोन और प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है। टाइप ऑफ कल्चर मीडिया की बात यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। केमिकली डिफाइन क्या होगा? ग्रोथ ऑफ कीमोहेटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप माइक्रोबियल ऐसे। मतलब ग्रोथ ऑफ कीमोहेटोट्रॉप मतलब जो केमिकली हेटोट्रॉप है, जो केमिकली के थ्रू जो ग्रोथ हो, या फिर फोटो ऑटोट्रॉप मतलब कि सनलाइट के थ्रू अगर यूज करते हो उसको बोलते हैं आपके केमिकल डिफाइन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ग्रोथ ऑफ मोस्ट कीमोहेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा वो जो कीमोहेटरोट्रॉपिक रिड्यूसिंग क्या होता है? ग्रोथ एन ऑब्लिक ONO2। सेलेक्टिव क्या? सस्पेंसर ऑफ अनवांटेड माइक्रोब। सस्पेंसर क्या होता है? अनवांटेड माइक्रोब इनहिबिट ऑन डिजायर माइक्रोब। डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ कॉलोनी एंड डिजायर फॉर माइक्रोब फॉर इज enrichment similar to selective media but designed to increase number of the desired microbes to the level. Cultural media क्या होता है? कल्चर मीडिया का केमिकली डिफाइंड मीडिया डिफाइन स्क्रेट केमिकल कंपोजिशन इज नोन। केमिकली मीडिया डिफाइंड मीडिया होता है जिसमें जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पता हो। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है? स्क्रेट एंड डाइजेस्ट ऑफ ईस्ट। स्क्रेट करते हैं कितना अमाउंट डाल रहे हैं, जो कि डाइजेस्ट कर रहा है किसको? ईस्ट को, मीट को और प्लांट को। इसमें आते हैं न्यूट्रिएंट ब्राथ और न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है ये आपके तौर पे कि अगर केमिकली डिफाइंड मीडिया ग्रोथ ही ना कीमोट्रॉप ऐसा चाहे इक्वलाई की बात करेंगे तो ग्लूकोज देख लीजिए 5.0 ग्राम और NH4 PO4। एल्युमिनियम फॉस्फेटेज मोनोबेस में 1 ग्राम। सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट 0.2 ग्राम और पोटेशियम फॉस्फेटेज बेसिकली 1.0 ग्राम यूज हो रहा है। सेलेक्टिव डिफरेंशियल इनरिच मीडिया की बात होगी, इनरिचमेंट मीडिया की बात होगी। सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? इनकरेज ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गेनिज्म बट पोज ग्रोथ ऑफ अनदर। एग्जांपल एंटीबायोटिक। सेलेक्टिव मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर हम लोग उसी को ग्रोथ कराएंगे जो हमें ज़रूरत है, बाकी सारे ग्रोथ को क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे। डिफरेंशियल मीडिया में क्या आता है? कंटेन अ कांस्टेंट दैट कॉजेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल चेंज। जैसे मैकोंकी आकार, हम लोग ने इसको पढ़ रखा है, एक रिवाइज के तौर पे पढ़ रहे हैं। एनरिचमेंट मीडिया contain special nutrient that allow growth of particular organism at the mine not otherwise to present specific number to the zero. सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सेलेक्टिव मीडिया सपोज अनवांटेड माइक्रोब्स एंड इंक्रीज डिजायर माइक्रोब्स। इसमें एग्जांपल आए रेस्टोरेंट्स आकार यूज टू आइसोलेट फंजाई pH 5.6 outgrow but most of bacteria. Differential media make it easy to design colony differential microbes. Example blood agar bacteria can be lysis. I have seen. Enrichment media encourage growth of desired microbes, जो भी ऐसे जिसको ग्रोथ कराते हैं। Assume a soil sample contain a few faunal desired bacteria and thousands of other bacteria की बात हो गई। ठीक है। कल्चरिंग बैक्टीरिया हम लोग जानते ही हैं। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी प्रेजेंट टू प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या था? प्योर कल्चर ऑफ सिंगल स्पीसीज इज नीडेड। प्योर कल्चर ऑफ सिंगल स्पीसीज इज नीडेड टू स्टडी ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स। जो प्योर कल्चर होते हैं सिंगल स्पीसीज चाहिए उसको, उसके ऑर्गेनिक कैरेक्टर देखने के लिए। अ मीडियम मस्ट बी फाउंड दैट विल सपोर्ट ग्रो एंड डिजायर। मीडियम मस्ट बी फाउंड
दैट विल सपोर्ट ग्रोथ एंड डिजायर ऑर्गेनिज्म। ऐसे मीडिया को हम लोग देखें खोजते हैं जो कि सपोर्ट करता है ग्रोथ के लिए और डिजायर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब अपडेटिंग प्योर कल्चर की बात करेंगे। प्योर कल्चर क्या है? अ कल्चर डैट कंटेन ओनली सिंगल स्पीसीज और स्टेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्योर कल्चर में क्या होगा? ऐसा कल्चर हम लोग कंटेन करते हैं जिसमें सिंगल स्पीसीज होती है जो कि स्टेन के लिए यूज होता हो। अ कॉलोनी इज अ पॉपुलेशन ऑफ सेल राइज फॉर अ सिंगल सेल और स्पोर और फॉर्म अ ग्रुप ऑफ अटैच सेल। मतलब ऐसी कॉलोनी जिसकी क्या हो? सिंगल सेल हो, स्पोर हो और ग्रुप ऑफ अटैचमेंट हो। ठीक, कॉलोनी इज ऑफन डैट कॉलोनी फार्मिंग यूनिट KCFU बोलते हैं। द स्टिक प्लेट मेथड इज यूज टू आइसोलेट प्योर कल्चर। जो स्टिक प्लेट होता है, स्टिक प्लेट आप लोगों को बताऊंगा कि स्टिक प्लेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, उस मेथड में आइसोलेट प्योर कल्चर का यूज किया जाता है। ये देखिए स्टिक कल्चर है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। अब ये जो तुम्हारे लाइन बने हुए हैं, इसमें क्या करते हैं? इसमें ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया। क्या होता है? इसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, जो भी स्पेसिमेन होता है उसको हम लोग इक्वेशन ट्यूब से ऐसे ऐसे करते हैं, प्राइमरी जिग जैग बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का। टर्सरी देखिए जिग जैग बना है, इसको लाइनिंग करके छोड़ देते हैं, 48 घंटे में इसमें ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहला दूसरा, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी की ग्रोथ हुई है। एरोबिक कल्चर के बारे में, एनारोबिक कल्चर के बारे में बात हम लोग किए हैं कि एनारोबिक कल्चर मीडिया ऐसे मीडिया होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से क्या बैक्टीरिया का या फिर किसी मैक्रोब्स का क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। एनारोबिक जार है ये देखिए ऐसे ही पूरी मशीन है एरोबिक ट्रांसफ़र की। पिजअप कल्चर की बात करेंगे, कैसे कैसे पिजअप किया करते हैं। टू अवॉइड रिस्क फॉर कंटामिनेशन एंड रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स रेट, स्टॉक कल्चर ऑर्गेनिज्म शुड बी kept in a pure culture in which organisms are maintained under state। लाइपोफिलिजेशन फ्रीजिंग ट्रेनिंग की बात करेंगे, फ्रोजन कितना होगा? -54 टू -74 डिग्री सेल्सियस में एंड डिहाइड्रेटिंग वैल्यूम। डीप फ्रीजिंग की बात करेंगे, डीप फ्रीजिंग कितनी होती है? -50 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। फिर रेफ्रिजरेशन में रखना है। और इसके बाद मैक्रोबियल ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कल्चर के बारे में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज, क्योंकि कल्चर हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं, तो इस कल्चर को मैं सिर्फ ऐसे ही एक बार पढ़ के आपको बता दिया हूँ कि कैसे कल्चर होते हैं। अगली क्लास में हम लोग मैक्रोबियल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।